नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और एडुटेरिया करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने प्रैक्टिस टेस्ट 20 अभी कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इसके अंदर जो मैगजीन के अंदर है वो 25 सेट हैं, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन है। टोटल 1250 क्वेश्चन है और अभी तक हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो 20 सेट आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर लगाएं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो जब हम 25 नंबर सेट करेंगे तो इसका पीडीएफ कंप्लीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप ये मैगजीन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन भी अपने घर मंगवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है और अंत में ये 25 सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम 21 नंबर सेट करते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से हम करेंगे। तो जूम करके, और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो क्वालिटी हमें अच्छी वीडियो नहीं दिखाई दे रही, तो आप वीडियो के कॉर्नर पे अपनी क्वालिटी को चेंज कर लें। इसको 720 जो एचडी के अंदर आप देखें। ठीक है, तो वीडियो एचडी क्वालिटी में अपलोड होती है, लेकिन आपकी क्वालिटी वहाँ से चेंज हो जाती है। इस कारण आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 2020 की हम बात करें, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने की है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, पंजाब से अलग होके। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो इसको सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो आप ये बातें भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है? तो केंद्र सरकार की हम बात करें तो इसने डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो विचार है वो 2024 तक का अपना टारगेट रखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन वृक्षावरण हैं? तो देश के अंदर 24.56%, 24.56% जो वन है वो क्या है? इतने प्रतिशत देश के कुल एरिया के ऊपर है। ठीक है, हम बात करें भारत के टोटल क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत फैला हुआ है। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग हमारा 7th रैंक है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो किस राज्य ने ये देश में पहला अपना अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना की बात करूं तो ये 2 जून 2014 को इसकी ये स्टेट बना, 2 जून 2014 को। ठीक है, और जो यहाँ के जो वर्तमान के अंदर सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबुलेंस ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो इसके लेखक हैं राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान, तो ए बी दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो दिसंबर 2019 में जो जारी की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है, पहले तो मैं बता दूं ये जारी कौन करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF ये जारी करता है। WEF के अंदर टोटल 153 कंट्री इसमें शामिल हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की यदि हम बात करें तो इसमें भारत 112वें स्थान पे है। पहले 108 पे रहता था, लेकिन अब 4 पायदान और फिसल के 112वें स्थान पर आ गया है। इसी के अंदर पहले स्थान की मैं बात करूं तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है। और श्रीलंका 102 नंबर पे है, नेपाल 101 पे है,
बांग्लादेश 50वें नंबर पे है, पाकिस्तान 151वें नंबर पे है और चीन 106वें नंबर पे है। ठीक है, टोटल 153 कंट्री हैं इसमें, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है। तो जो WEF का जो क्रिस्टल अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को, अभिनेत्री को ये मिला है। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। कौन से गेम है इसका? बैडमिंटन है। लक्ष्य सेन किस खेल से हैं? बैडमिंटन से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है? तो जो नुआड़ थाई है वो क्या है? मसाज की एक विधि है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इसको क्या है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। तो जो यूनेस्को है उसकी जो स्थापना है वो हुई 4 नवंबर को 1945 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो है अध्यक्ष हैं वो है आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले किसके? यूनेस्को के। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो ग्रेटा थनबर्ग का हम संबंध की बात करें तो इसका संबंध किस देश से है? स्वीडन से है। किससे है? स्वीडन से। ठीक है, स्वीडन राइट होगा और स्टॉकहोल्म इसकी कैपिटल है, याद रख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल गांधी अवार्ड जो दिया गया है वो डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। सी इसमें राइट होगा। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस का आयोजन है जो मिलन नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है इसका जो आयोजन है वो भारत के अंदर ही होगा। कहाँ होगा? भारत में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार साझेदार देश है वो है USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। और अभी यहाँ पर 46 न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है जोए बिडेन। ठीक है, जोए बिडेन बने हैं। ट्रंप को हराकर इन्होंने जो है सत्ता हासिल की है, जोए बिडेन। और यहीं पर भारतीय मूल की कमला हैरिस वो क्या बनी है? उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया? तो कृषि कर्मण पुरस्कार वो मिला है बिहार को। किसको मिला है? बिहार को। बिहार में अभी इलेक्शन है, अभी देखते हैं सत्ता किसके हाथ में आती है। ठीक है पटना कैपिटल है ये बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हम बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। बी राइट होगा इसमें, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो ये जो इसका जो गठन है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। 2 जुलाई 1872 से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कार्यरत है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अरुण कुमार हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय स्वर्ण योजना शुरू की गई है? अरुणोदय स्वर्ण योजना की जो शुरुआत है वो असम राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? असम आपने सुना ही होगा, दिसपुर कैपिटल है और गुवाहाटी पड़ता है ना, असम जहाँ चाय होती है, गुवाहाटी यहाँ सबसे बड़ा सिटी है। हम बात करते हैं असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। 26 जनवरी 1950 को असम बना था। ये बातें आप सारी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत है वो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे CM है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आप सब जानते हैं शिवसेना पार्टी और कांग्रेस और जो तीन पार्टी त्रिकोणीय जो इसके अंदर मिलकर जो इन्होंने सरकार बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे क्या बने हैं? सीए बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? तो ये नाडू नेटू जो योजना की शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से की गई है? आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? तो इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो बिहार सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, जल जीवन हरियाली, देखो जल जीवन हरियाली अभियान है और जल जीवन की एक योजना है वो हरियाणा ने शुरू की है। ठीक है, जो जल को बचाने के लिए। अगला है सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये अभियान है वो पश्चिम बंगाल द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल द्वारा। ठीक है, ममता बनर्जी सीएम है यहाँ, ममता बनर्जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 का नाइट डॉट्स प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? एनी जेदी को। एनी जेदी, डी इसमें राइट होगा। ठीक है, नाइट डॉट्स प्राइज है ये। अगला है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वीर चक्र दिया गया है। इनको कौन सा चक्र दिया गया है? वीर चक्र। ठीक है, अगला है एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लेखक है नवीन चावला। तो ये आपको 50-60 बुक्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ, ए और सी दोनों। ठीक है, समझ आ गया आपको? इन दोनों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है सूचना प्रसारण मंत्रालय का कि डीडी चैनल के प्रसारण के लिए। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये धर्म सम्मेलन का जो आयोजन है वो राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया? राजगीर के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो सतत जल प्रबंधन पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो मोहाली पंजाब के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली जो पहली महिला बनी है वो है पीवी सिंधु। ठीक है, तेजस की जो सह पायलट बनी है वो कौन बनी है? पीवी सिंधु सह पायलट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ करार किया गया है? तो कौन सी संस्था के साथ ये करार हुआ है? तो ये हुआ है आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर के साथ, सी राइट होगा इसमें। भारत का पहला विदेशी पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये मुंबई के अंदर। ठीक है, अगला है भारत सरकार के सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया गया है? सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये हरा रंग। ठीक है, ग्रीन। अगला है क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं होता है ना। निर्विक योजना का संबंध किससे है? तो निर्विक जो योजना है उसका संबंध निर्यात को बढ़ाने से है। ए इसमें राइट होगा। निर्विक निर्यात आप याद रख लेना। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंडी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो वडोदरा गुजरात के अंदर। ठीक है, विजय रूपाणी सीएम है गुजरात के अंदर।
टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं नसीम शाह। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नसीम शाह किस जो टीम से हैं, कौन से देश की टीम से हैं नसीम शाह। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने हैट्रिक ली। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? तो इटालियन का जो पुरुष विजेता रहा वो कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत है वो किसने की है? उत्तराखंड ने की है। ठीक है, अगला है बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? तो जो है इस काम को पूरा करने की 2023 तक की बात कही गई है। 2023 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम जो है 2023 तक कंप्लीट होगा। 39 है बजट 2020 में कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई? तो ये जो किसानों की आय को दोगुना करने का 2022 तक का टारगेट है। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? तो वो कौन सा विमान है? तो वो है MiG-27। ठीक है, अभी जैसे भारत ने राफेल लिए हैं, पहली स्क्वाड्रन आई थी, पाँच राफेल आए थे, तो वो कहाँ तैनात किए गए थे? अम्बाड़ा के अंदर। फिर अब 3 राफेल आए हैं, उनको गुजरात के अंदर तैनात किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 8 आ चुके हैं अभी। कहाँ से में लिए हमने राफेल? फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध आप सब जानते हैं कि ये मई में स्टार्ट हुआ था, मई 1999 के अंदर। और ये जो युद्ध है मई के अंदर स्टार्ट होके ये चला था 26 जुलाई तक चला था। और इसको ऑपरेशन विजय कहा गया था। क्या कहा गया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था इसमें। लगभग भारतीय 30,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। ऑपरेशन विजय था ये कारगिल युद्ध जो है। ठीक है, जो जम्मू कारगिल जो इसका ज़िला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओवर में 6 छक्के मारने का विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया है? तो एक ओवर में जो है 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बना लियो कार्टर बना है। कौन बना है? लियो कार्टर। ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आर रामानुजन। ठीक है, सी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो ये किसकी? कोआला प्रजाति आदि जो है इस आग में खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष को बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो ये जो संशोधन था 126वां अमेंडमेंट था ये। ठीक है, बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेट 2 BRI का प्रक्षेपण इसरो में किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया? तो ये जो प्रक्षेपण किया गया वो किस यान के द्वारा किया गया है? PSLV C-48, सी राइट होगा इसमें। ठीक है, इसके द्वारा PSLV C-48 द्वारा। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो नाटो की हम बात करें, जो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है बहुत बार एग्जाम में, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसका जो 30वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर जो है आयोजित किया गया? तो ये है वाटफोर्ड में। ठीक है, वाटफोर्ड के अंदर इसको आयोजित किया गया। अब बात करें हम नाटो की, तो इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला है भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये किसने की है? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा ने। मतलब पहले किसान क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने, तो यहाँ शुरू किया गया पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है,
दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान में किस देश ने उड़ान भरी है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान, तो ये जो है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा। लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? तो सबसे अधिक वो हैं कहाँ प्रवासी हैं, किस देश में प्रवासी? भारत। तो ए राइट होगा इसके अंदर। तो ये था हमारा 21 नंबर सेट। अभी 4 सेट रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबा के शेयर कर दें, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25 के सेट, कंप्लीट सेट आपको यहाँ मिलेंगे, और इसके बाद इस मैगजीन की कंप्लीट PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।